कहिए कैसे हैं आप। देखिए वैसे तो लेडीज़ को अपने अपने हस्बैंड्स को लेकर बहुत सारी शिकायतें होती हैं, लेकिन एक कॉमन शिकायत ऐसी है जो लगभग लगभग हर लेडी को है अपने हस्बैंड से। जैसे मान के चलिए कि 80% लेडीज़ तो इससे परेशान है ही है, ये शिकायत उनकी है ही है। और वो शिकायत है कि पति बहुत आलसी हैं, बहुत लेजी हैं, बहुत सुस्त हैं। तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है। जब मैं पूछती हूँ कि आप बताओ तो कैसे लग रहा है आपको, भाई कोई ना कोई तो वजह होगी ना जो आपको लग रहा है कि इतने सुस्त हैं, आलसी हैं। तो वो अलग अलग बातें बताती है, जैसे अलग अलग लेडीज हैं, अलग अलग रीजंस दे रही है। क्या दे रही है? नहाते ही नहीं है, या फिर ब्रश नहीं करते, कितनी बार बोल दो ब्रश कर लो ब्रश कर लो, या फिर चलो नहाने चले गए पर जो टॉवल है नहाने के बाद वो बाथरूम में ही छोड़ दिया या लाके बेड पे रख दिया, वो एक गीला टॉवल। या फिर जो वॉश बेसन है, शेव किया उसके बाद वॉश बेसन इतना गंदा छोड़ के आते हैं, इतना गंदा छोड़ के आते हैं, और ये हमेशा की बात है। अलग अलग रीजंस दे रही है ना लेडीज। या फिर जैसे बैठे बैठे आवाज लगाते रहेंगे, अरे पानी दे दो, अरे चाय दे दो, ये ग्लास उठा लो, अखबार दे दो, मतलब इस तरह से। या फिर जैसे साथ वाले टेबल पे ही चार्ज पे लगा हुआ है मोबाइल, जरा मोबाइल पकड़ाना, अरे इतनी पास है भाई, मैं काम कर रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, मैं आटा गूंद रही हूँ, अच्छा उसी समय बुलाएंगे कि ये मोबाइल दे दो, क्या हो गया फिर? तो ऐसे में बहुत गुस्सा आता है। या मोबाइल चार्ज भी लगाना हो तो एक बार लगा दो चार्ज पे, डाउन होने वाला है, या तुमने ध्यान नहीं दिया। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं पर यही बातें गुस्सा दिलाती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मार्केट ही जाना है, ये अलग अलग लेडीज का कहना है, मार्केट जाना है तो मार्केट, अरे तुम चली जाओ, मतलब जाते ही नहीं है। या फिर क्या कहना होता है कि जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग है, बच्चों की जाना ही है स्कूल, तुम चली जाओ, मतलब कहीं भी जाके खुश नहीं है, मतलब बैठ गए तो बस बैठे हुए हैं। तो ये देख के ना बहुत इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है। और ये तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स बता रही हूँ, मतलब इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं बताने लगूंगी ना तो पूरी वीडियो ही निकल जाएगी उसमें। तो ऐसे में उनका कहना है कि क्या करें। आज की वीडियो इसी बारे में कि क्या करें। देखिए ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खूब गुस्सा करें, खूब चिल्लाएं, खूब मतलब ताने दें, या फिर हम समझदारी से काम लें। दो सिचुएशन है। अब अगर हम गुस्सा करेंगे, ताने मारेंगे, चिल्लाएंगे तो घर का माहौल भी खराब होने के पूरे चांसेस हैं और रिश्ता तो खराब होके ही रहेगा, है ना। लेकिन जहां हमने समझदारी से काम लिया वहां पर माहौल भी अच्छा बना रहेगा और रिश्ते भी बेहतरी बनेंगे। तो समझदारी किस में है? समझदारी से काम लेने में। तो क्या करें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े, 10% झगड़े तो सिर्फ उस बात पे होते हैं जब मतलब मतभेद होते हैं, मतलब अपने 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 विचार होते हैं, अपने अपने थॉट्स होते हैं। सिर्फ 10% झगड़े तब होते हैं, और 90% झगड़े तब होते हैं जब वो बोलते हैं, मतलब उनके बात करने के तरीके से, मतलब जिस तरह से टॉन्टिंग वे में बोलेंगे, जिस तरह से जो उनका अंदाज होगा, उससे ज्यादा झगड़े होते हैं। तो आप समझदारी से काम लीजिए। एक ना बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है, कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। देखिए चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम डर गए, मतलब इसलिए चुप हैं। अगर पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ का मरना नहीं होता पेड़ों से पत्ते गिरना। तो समझदारी इसी में है कि हम चुप रहें, मतलब ज्यादा ना बोले, कम बोले, पर काम का बोले। और समझदारी से काम ये लेना है कि पेशेंस रखनी है और सोचनी है रीजन, मतलब पहले खुद ही सोचना है, बजाय एकदम से उनके ऊपर चढ़ गए, आप तो कुछ नहीं करते, आप तो ये नहीं करते, आप तो वो नहीं करते। ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है एक बार के लिए। अगर हम इसका सॉल्यूशन जानना चाह रहे हैं ना कि क्या करें, तो एक बार खुद से बात कीजिए कि रीजन क्या है। वजह ऐसे जानने की कोशिश करनी है जैसे कि एक न्यूली मैरिड लेडी है, वो ये देख रही है कुछ काम करते नहीं है, बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, पानी दे दो, चाय दे दो, अखबार पकड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो क्या इनकी ये बचपन से ही ऐसी आदत है? मतलब जब छोटे थे ये तो इनको कुछ काम करने दिया ही नहीं जाता था, या इनकी आदत ही थी, या इनकी घर में इनकी मदर काम करती थी या इनकी सिस्टर काम करती थी, इन्होंने कभी काम नहीं किया, तो इनकी तो शुरू से आदत है, तो उसको बदलने में समय लगेगा।
अगर इस तरह की आदत है, या लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब पहले तो ये ठीक थे, पहले अपना काम सारा करते थे, ये अभी शुरू हुआ है, अभी हाल फिलहाल 2 महीने के अंदर इस तरह की बात शुरू हुई है, तो क्या रीज़न हो सकता है? मतलब कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, या कोई बॉडी में कुछ ऐसी बात है कि उठा नहीं जा रहा, या कमर दर्द है, मतलब 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये ना चीज़ें पहले खुद सोचनी है, मतलब खुद देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कब होता है, क्यों होता है और इसकी वजह क्या है, और फिर कोशिश ये करनी है कि ठंडे दिमाग से सोचना है और इसका हल निकालने की कोशिश करनी है। देखिए कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, जैसे कि एकदम से गुस्सा करना, एकदम से चढ़ जाना, क्या है आप तो कुछ करते ही नहीं हो, सारा दिन बैठे रहते हो, मतलब इस तरह से। वो इसलिए कि जब हमें गुस्सा आता है ना तो हम कुछ भी बोल जाते हैं। देखिए उसके थोड़ी देर बाद हमारा मूड तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो वर्ड्स हम बोल गए वो वापस तो नहीं आएंगे। वो उनको, मतलब हस्बैंड को किस गहराई तक पिंच कर सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं कि वो हमेशा याद रखेंगे कि तुमने ऐसे कहा था। तो ऐसा तो कोई काम करना ही नहीं। फिर बच्चों के सामने बार बार शिकायत नहीं करनी, देखो तुम्हारे पापा कैसे हैं, देखो कैसे हैं, मतलब पापा, मतलब बच्चों के सामने अपने ही हस्बैंड का मजाक उड़ाना, हंसना, खी करके हंसना, बिल्कुल भी नहीं। या अपने फ्रेंड सर्कल में देखो मेरे हस्बैंड कैसे हैं, ये आप अपना ही मजाक उड़वा रही हैं। मतलब फिर बातें बनेंगी कि देखो उनके हस्बैंड है ना, देखो वो कैसे करते हैं, वो खुद ही बता रही थी, हमें क्या पता, इस तरह की बात। या फिर धमकी देना कि देखो तुम मानते नहीं हो और नहीं माना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, या मेरे पापा तो वो रिश्ता देख रहे थे गाजियाबाद वाला या दिल्ली वाला, वो लड़का बहुत अच्छा था, अब मैं तो यहाँ फंस गई मैं। मतलब इस तरह से टॉन्ट करना, इस तरह से तंज कसना और बताना, या फिर कंपैरिजन करना, तुलना करना, अरे मेरे पापा तो इतने अच्छे, मेरे पापा इतना काम करते हैं और तुम देख लो कैसे हो, तुम बैठे रहते हो, बैठे बैठे ऑर्डर देते रहते हो, ये कर दो वो कर दो। या मेरे जीजा जी या सामने वाले पड़ोसी, कभी भी कंपैरिजन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। परफेक्ट कोई नहीं है, अगर आप दूसरों की देखा देखी इस तरह से कर रही है ना तो परफेक्ट तो कोई नहीं है। कौन है, कौन है परफेक्ट? आप हैं, खुद को परफेक्ट समझती हैं? कोई नहीं है। थोड़ी बहुत प्लस माइनस पॉइंट्स हर एक में होती हैं। अरे आसमा को भी तो देखो, आसमा, उसके पास जमीन नहीं है। कौन है जिसके पास कमी नहीं? आसमा को भी तो देखो, उसके पास जमीन नहीं। तो इस चीज से तो बाहर निकल आइए। और ये जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेती है ना, उम्मीदें लगा के रख लेती हैं, एक बार के लिए शांत हो जाएं। देखिए आपके लिए ही अच्छा है। तो ये तो कुछ बातें ऐसी हुई जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, मतलब भूल के भी नहीं करनी। हाँ, और कुछ बातें ऐसी हैं जो जरूर करनी है, जैसे कि खुल के बात करनी है, खुलकर आराम से। देखिए जब मैं ये कहती हूँ कि खुलकर बात करनी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एकदम से सामने जाके खड़े हो जाओ एकदम तुनक के, हाँ भाई बोलो, ऐसे क्यों कर रहे हो। खुल के बात करने का ये मतलब नहीं है। खुल के बात करने का है कि अपनी बात सारी क्लियर रखो, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, सहज तरीके से, पहले आसपास का माहौल देखकर, राइट टाइम देखकर उस समय बात करनी है, और बहुत बहुत पेशेंस रख के करनी है। ये जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ये बहुत बहुत खास होता है और बहुत डेलिकेट भी होता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिए। हम जब बात करते हैं संबंध निभाने की, रिश्ता निभाने की, तो सिर्फ ये नहीं होता है कि समय ही देखा जाता है, बस एक दूसरे को समय दे दिया, हाँ भाई हमारा संबंध बहुत अच्छी तरह निभ रहा है। समझदारी से भी काम लेना होता है। देखिए अगर रिश्ते को हमें थोड़े समय तक चलाना है ना, तो मीठे बनिए, नो प्रॉब्लम, मीठे बनिए बस। लेकिन रिश्ते को लंबे समय तक चलाना है तो हमें बनना पड़ेगा स्पष्ट, क्लियर बनना पड़ेगा, वही बनना है हमें। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन का है, ये तो जिंदगी भर साथ चलने वाला है, जिंदगी भर ही साथ चलेगा ना। इसलिए मतलब बिल्कुल क्लियर कि आप इस तरह से करते हो, मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज आप कर लिया करो। आप कई बार, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, आप आवाज लगा रहे हो, आप आ जाओ, खुद आ जाओ, पानी आप ले लो, मतलब इस तरह से। पर जब बात करनी है बहुत प्यार से, बहुत नर्म लहजे में। देखिए एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, काफी बार मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता।
जो बात आप गुस्से में कह रहे हैं उसको थोड़ा सा प्यार से बोल दीजिए, कि मतलब हंस के प्यार से, तो शायद सामने वाले को इतना बुरा ना लगे। पर आप बोलेंगे तुनक के, गुस्से में बोलेंगे, तो उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। अच्छा, फिर एक बात कि उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें हस्बैंड को, जो करना है, ये जो काम अब बात आ रही है ये वो है जो करनी है। अप्रिशिएट कैसे, कि बस एक ही काम में तो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि आलसी है ना, बाकी तो सब ठीक है। तो जो बातें अच्छी हैं उनकी, उसको समय समय पर अप्रिशिएट करना है कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है। जैसे मान लीजिए वो केयरिंग बहुत है, मैंने भी बहुत लेडीज से पूछा कि आप बताओ कि क्या सारे ही उनके माइनस पॉइंट है, कोई प्लस पॉइंट नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो केयर बहुत करते हैं, वो मेहनती बहुत हैं, वो मेरे पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं उसको अप्रिशिएट करना। आपकी ना हमेशा हमेशा मुझे ये बात बहुत पसंद आती है। उससे क्या होता है कि एक अलग ही तरह की एनकरेजमेंट मिलती है, और फिर वो काम वो भी करना शुरू कर देते हैं जो वो करते नहीं है। जब भी बात करनी है बहुत मतलब काइंड रहना है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करनी है। और वैसे एक चीज़ और आप सोच सकती हैं कि उनको बिगाड़ने में कहीं आपकी भूमिका तो नहीं है। जैसे कि शादी होके आए, जैसे वो पानी के लिए बोल रहे हैं, अरे अरे आप बैठो ना मैं लाती हूँ। अच्छा मोबाइल चार्ज, ओहो बैटरी डाउन है, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं खड़ी हूँ ना, मैं लगा देती हूँ चार्ज पे। कोई आया, डोरबेल हुई, आप बैठो ना मैं जाके देखती हूँ। मतलब कहीं आपने तो नहीं बिगाड़ दिया, मतलब बहुत ज़्यादा उनको लाड प्यार देके आपने बिगाड़ दिया। अब उनकी आदत खराब हो गई और अब आपके पास काम बहुत आ गया, काम बहुत आ गया यानी अब चुन्नू मुन्नू हो गए, अब बच्चे हो गए, घर के काम बहुत हो गए, तो अब आप डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो एक भी बात बोलते हैं आपको अच्छा नहीं लगता। पहले यही बात आप बहुत खुशी खुशी करती थी, खुद बोलती थी, तो अब इसमें प्रॉब्लम किसकी हुई? अब आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो आप उनको अब आराम से समझाइए कि पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है, अब मेरे को काम बहुत होता है इसलिए मैं नहीं कर सकती। अच्छी तरह समझाइए, प्यार से समझाइए। देखिए प्यार में भी बहुत ताकत है, इस चीज को भी मान के चलिए। प्यार में बहुत ताकत है, कभी कभी इसका इस्तेमाल भी कर लिया कीजिए। मतलब ये नहीं है कि प्यार से तो दूरी बना के रखनी है, बस हमेशा माथे पे बल डालने हैं, मुंह बना के रखना है, मुंह फुला के रखना है, इससे बात नहीं बनेगी। पेशेंस रखनी है और बेबी स्टेप्स लेते हुए। मतलब ये मत सोच के चलिए कि आज से मैंने ये करना शुरू किया और रातों रात सब ठीक हो जाएगा, अगले दिन से वो सारा काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है, पर रखनी होगी पेशेंस और बेबी स्टेप्स लेने होंगे। जैसे कि मान लीजिए मार्केट के लिए वो तैयार नहीं होते जाने के लिए, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे को घर पे काम बहुत है, आज पॉसिबल नहीं होगा, क्या आप लेते आओगे, क्या आप ये काम करते आओगे मार्केट से प्लीज। मतलब बहुत आराम से सहजता से बात करेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा काम। या फिर चलो हम ना आज से अपना थोड़ा चेंज करते हैं लाइफस्टाइल, हम ना वॉक पे चला करेंगे, हम मॉर्निंग वॉक पे चला करेंगे, या हम इवनिंग वॉक पे चला करेंगे, या हम चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम दोनों चला करेंगे। मतलब इस तरह से धीरे धीरे उनको ट्रैक पे लाना है। ये जो इनकी नेचर है, इस तरह से जो सुस्त हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, इससे उनको बाहर निकालना है। देखिए दुनिया को नहीं, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है ना, उसको खुश रखना है। और सबसे कीमती तोहफा है एक अच्छा हमसफर मिलना। ये कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको सहेज के रखें, बहुत ज़रूरी है कि समझदारी से काम लें और इस रिश्ते को बनाए रखें। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।